सरकार को ये कहना चाहेंगे, 2-3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं और क्या सिर्फ जिसके पास पैसा हो उन्हीं को जॉब मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। पिछली बार जो ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद भी सरकार ने अब तक कुछ भी जवाब नहीं दिया है और वो पेपर कैंसिल हुआ था जनवरी में और अब तक उसकी कोई नई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं कि पेपर कब होगा। जो पेपर लीक हो रहा है उसके मतलब पूरा वो जो इसके पीछे वो है उसका पता लगा क्यों लीक हो रहा है और पहले सरकार को ये बताना चाहिए सिलेबस से पहले कि मतलब क्या सिलेबस आएगा उसमें। ऐसे ही सर अब हरियाणा पुलिस का पेपर था वो कैंसिल हो गया, उसके बाद सरकार ने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया कि पेपर क्यों कैंसिल हुआ है। जिसने पेपर कैंसिल करवाया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक सर। मैंने 2 साल हो गए सर तैयारी करते हुए और एक ग्राम सचिव का था वो भी लीक हो गया और अब ये बताइए कैसे ही चलता रहेगा। सर मेरे को लगभग 2.5 साल हो गए सर पेपर की तैयारी करते हुए और सर कई ऐसे हैं जिनको पढ़ाई के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो सर जैसे पैसे के दम पे या फिर किसी की कुछ अपनी पर्सनल जान पहचान है उसके दम पे सर वो पेपर आउट करवा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A9 मीडिया और आज हम पहुँचे मैम एसडीएम ऑफिस में और ये जो पीछे का आप जो नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको ये पेपर भर्ती लीक मामला है और ये बताया जा रहा है कि इस सरकार के अंदर ये 28वां मामला है कि जो भी पेपर हुए वो सभी लीक हुए हैं और ये कहें कि जो हमारे युवा है ना इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो भी हम बात करते हैं ये इन्होंने आज मौन रहकर और ये विरोध प्रदर्शन किया है। कोई बात करते हैं कि किस तरह की क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। सरकार को ये कहना चाहेंगे, 2-3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं और क्या सिर्फ जिसके पास पैसा हो उन्हीं को जॉब मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। तो मतलब सही निष्पक्ष रूप से और बिना लीक। कितने दिनों की तैयारी थी आपकी? मैंने 2 साल हो गए सर तैयारी करते हुए और एक ग्राम सचिव का था वो भी लीक हो गया और अब ये बताइए कैसे ही चलता रहेगा। आगे आस है? ऐसा रहा तो कभी आस ही नहीं है सर। ऐसा तो यही होगा जिसके पास पैसा है उसे नौकरी मिलेगी, हम तो ऐसे ही रहेंगे। आज क्या कर रहे हो फिर आप? आज आए हैं यहाँ पर कोई हमारे मतलब बात सुने, होगी सुनवाई होगी, देखते हैं सर होगी। मौन रहकर क्यों आप कोई बोल नहीं रहा, ये मौन है, मौन व्रत कैसे क्या करना चाहिए? मौन होके निकालिए सर, क्योंकि मेहनत भी हमने चुप होके ही की है और ताकि उसका बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? एक सेकेंड। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रतीक है। ये क्या मामला है सर ये हमें जैसे जो सरकार की कमी है जो हर बार पेपर लीक होता है उसमें सरकार की ना तो सरकार अपने कुछ जवाबदेही समझती और ना कुछ आके ये बताती है कि ऐसा क्यों चल रहा है। पिछली बार जो ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद भी सरकार ने अब तक कुछ भी जवाब नहीं दिया है और वो पेपर कैंसिल हुआ था जनवरी में और अब तक उसकी कोई नई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं कि पेपर कब होगा। ऐसे ही सर अब हरियाणा पुलिस का पेपर था वो कैंसिल हो गया, उसके बाद सरकार ने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया कि पेपर क्यों कैंसिल हुआ है। जिसने पेपर कैंसिल करवाया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक सर। तो इसी के लिए आज हम सरकार की कुछ कमियां हैं जिसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। प्रशासन के सामने जो कुछ हमारी मांगे वो मांगे रखेंगे प्रशासन के सामने ही, बस यही सर है। ये कितने दिनों से आपकी तैयारी थी इस पेपर के लिए? सर मेरे को लगभग 2.5 साल हो गए सर पेपर की तैयारी करते हुए और सर कई ऐसे हैं जिनको पढ़ाई के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो सर जैसे पैसे के दम पे या फिर किसी की कुछ अपनी पर्सनल जान पहचान है उसके दम पे सर वो पेपर आउट करवा लेते हैं और उनको पहले आंसर की मिल जाती है। तो सर ऐसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ के उनके लिए सर ये कि एक तो टाइम पे पेपर नहीं हो रहे हैं, 2-2 3-3 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, भर्ती निकाल देते हैं फिर पेपर नहीं लेते। दूसरी बात पेपर लीक करवा देते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, जो नहीं पढ़ते वो अपने पेपर उनका हो जाता है और हम यहाँ चक्कर काटते रहते हैं सेंटरों के। कितने दिन की तैयारी थी आपकी? सर कम से कम 1.5 साल की तैयारी है और दिन रात पढ़ते हैं, बिल्कुल नींद भी खत्म करके जब पढ़ते हैं। सरकार को क्या चेताना चाहोगे? सर सरकार को चाहिए कि एक तो सिलेबस डिफाइन हो, दूसरी बात पेपर लीक नहीं होने चाहिए और टाइम पे पेपर होने चाहिए। पेपर की तैयारी अच्छी थी, पेपर कैसा रहा? सर पेपर मेरा अभी तक हुआ नहीं है पर आगे देखो कैसा होगा। सर मेन मोटिव तो मेरा यही कहना चाहती हूँ, जैसे कोई भी अभी न्यू कॉमर्स आते हैं पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, जो उनका पहले डिमोटिवेट हो जाता है, उनको पता चलता है कि लीक हो गया पेपर, अब मतलब कितने सिफारिशी वगैरह चल रहे हैं, तो वो कैसे तैयारी करेगा? पहले आप ये खुद सोचने की बात है, पहले डिमोटिवेट कर देते हैं बच्चे को और फिर अब जो ये लीक हुआ है पेपर इसके ऊपर जैसे ना ही तो बच्चे को कुछ तैयारी करने के लिए वो ना तो उसने तैयारी की फिर भी उसको लीक हो के पेपर उसने पूरा वो किया, अब वो जॉब लगेगा जिसने तैयारी की वो क्यों नहीं लग रहा? बिल्कुल ये बहुत ही टेढ़ा मामला है कि जो तैयारी करता है वो तो रह जाता है
और जिसके पास पैसे दे के और वो कार्रवाई कर जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे सरकार? सर सरकार से यही कहना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले जो पेपर लीक हो रहा है उसके मतलब पूरा वो जो इसके पीछे वो है उसका पता लगाए क्यों लीक हो रहा है। और पहले सरकार को ये बताना चाहिए सिलेबस से पहले कि मतलब क्या सिलेबस आएगा, उसमें क्या करना चाहिए। बच्चे को बिना सिलेबस से बाहर भी दे देते हैं वो। कितने पेपर दिए आपने पहले? अभी फर्स्ट टाइम पे, इसलिए तो कह रहे हैं ना सर, पहले डिमोटिवेट कर देते हैं बच्चों को। बहुत ही दुखदायी बात है ये। देखो पहली बार का पेपर दौर ऐसा रहा। तो सर वो मैं तो ये भी बोलना किसी चाहती से हूँ कि पहले हमारा CHSL का पेपर हुआ था तो वो भी अभी कैंसिल होगा। तो सर ये पेपर 3-4 बार फॉर्म निकल चुके हैं लेकिन अब तक एक बार भी पेपर फेयर नहीं हुआ है। तो सर ऐसे तो फिर ये बार बार लीक होते रहेंगे तो सर हमें कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो कम से कम पेपर एक बार तो सही से होने चाहिए सर। मतलब ये सर यही कहना चाहती हूँ कि पेपर ढंग से करवाएं और सिलेबस को भी डिफाइन करें क्योंकि सिलेबस कहीं बाहर का ही होता है सर। किसी बार का पेपर था? सर मेरा ये CHSL का पेपर 2 बार कैंसिल हो चुका है। 2 बार कैंसिल? यस सर। तैयारी कैसी थी? तैयारी अच्छी चल रही है सर और अब तो इसमें कोचिंग भी ले रखी है तो उसके हिसाब से तो पेपर होना ही चाहिए। कोचिंग में कितना खर्चा कर दिया था आपने इसको? सर मैंने 6,000 तो दे रखे थे यहाँ पे। तो बहुत ही दुख की बात है ये, ऐसा मामला। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल। सर मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे पेपर टाइम से होए और जो हमारा पीछे लाइनमैन का जो पेपर था वो कैंसिल कर दिया गया था लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। करीबन 1.5 साल हो गया है। अगर उस पेपर को हमारा पेपर टाइम से होए तो हम जॉब लगे, लेकिन जो पेपर हुआ था वो भी पेपर हैकिंग की वजह से जो बच्चे कर गए वो लगे जॉब जो जिसका नहीं हो पाया। क्या कहना चाहोगे इस मामले में? सर मैं ये कहना चाहता हूँ अभी जैसे मैंने हरियाणा पुलिस का पेपर दिया, मेरा बहुत बढ़िया पेपर हो रखा था। पेपर से बाहर निकलते ये हो गया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन पक्का है, लेकिन 1 घंटे के बाद ही ये पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। तो फिर क्या गुजरेगी उस बंदे पे कि पेपर इतना अच्छा हो रखा और ये पता चलता है वो लीक है, फिर कैंसिल होना, इस तरह की बातें। और फरवरी में जैसे ही ग्राम सचिव का पेपर हुआ था वो भी मेरा बहुत अच्छा हो रखा था। मेरे को तैयारी करते हुए भी 1.5 से 2 साल के करीब हो चुके हैं। दोनों पेपर कैंसिल हो गए? दोनों पेपर कैंसिल हो रखे हैं। जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसमें भी जैसे ये लीक हो गया था और फिर वो कैंसिल हो गया था, वो भी अच्छा पेपर गया हुआ था मेरा, ठीक है। लेकिन वो अब तक भी उसका शेड्यूल नहीं आया है। वो शेड्यूल कहाँ है? अब तक तो वो पेपर होना चाहिए था। कलरक की भर्ती थी, ग्राम सचिव की भर्ती थी, ये तीनों एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकली थी, एक टाइम पे निकली थी। लेकिन जो कलरक की पेपर थी वो लॉकडाउन में उसका सब कुछ हो गया, वो बच्चे आज नौकरी पे हैं। लेकिन ग्राम सचिव का पता नहीं और अब ये हरियाणा पुलिस का हुआ, ये इसका भी पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, पेपर लीक होना और इस तरह का, ये सब बंद होना चाहिए। हम हमारी सरकार से यही मांगे हैं। आज क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? आज कार्रवाई यही है कि हमारी सरकार से यही गुजारिश है। चलो पहले तो जैसे डी ग्रुप की भर्ती हुई थी उसमें 2014 से जैसे ये सरकार आई 2019 तक उसमें जो भी भर्तियाँ हुई वो बिल्कुल फेयर हुई। लेकिन अब फिर से ये लीक चल रहा है और ये चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसका हम सरकार के प्रति ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए। नसीब भाई कितने दिन से तैयारी थी आपकी? अभी सर 1 साल हुआ है पूरा तैयारी करते हुए। क्या कहना चाहोगे आज ये मामला आ गया? सर 1 साल से पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा जी जान लगा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं और फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, शेड्यूल बताओ, आप किस टाइम उठते थे, कैसे तैयारी होती है? सर शेड्यूल यही है, रात यहाँ से सुबह आते हैं 8 बजे सेंटर पर और यहाँ से लगातार क्लास चलती है और 3 बजे जाते हैं हम। हाँ, तो जाने के बाद 1 घंटा रेस्ट, खाना खाया और बस फिर दोबारा फिर पढ़ाई। तो वहाँ से 3-4 घंटे पढ़ कर फिर दोबारा फिर रेस्ट। कहने का मतलब पूरा दिन लगे रहते हैं, दिन पूरा दिन रात लगे रहते हैं सर। फिर सिलाई ये मिला सर, पता चलता है पेपर लीक हो गया। हर जगह 1-1 लाख 2-2 लाख है, कहीं कुछ है। तो पहली बात तो जो सरकार को इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, पैसा देकर काम बन जाए। यस सर, ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो अभी सर आए हैं, बोल रही है, देखो बच्चे सबका सरकार के प्रति बिल्कुल आक्रोश है, बिल्कुल एक खिलाफ में है। दिखाई तो नहीं दे रहा बच्चों के अंदर है, कोई दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा। ला रहे बच्चे ला तो रहे हैं, अब अपने हर एक बच्चा अपने तरीके से ला रहा है। सारे एक तरह तो हो नहीं सकते कि सब सरकार के खिलाफ तो है ही सारे कि वे कभी भर्ती निकल रही है, कभी पेपर हो रहा है उसको दोबारा री एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बच्चों का टाइम पीरियड जा रहा है। या तो बच्चों को सीधा बता दिया जाए कि भाई इलेक्शन के टाइम ही चुनाव होंगे, अपना 2-3 साल तुम चाहे अपने पकौड़े बना लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो। लेकिन बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, भाई पेपर होएगा, ये होएगा, डेट आएगी, ये होएगा। इससे बच्चों का टाइम भी खराब हो रहा है, बच्चे डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि भाई पेपर होएगा। बच्चे तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद जब पेपर ऐसे लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बहुत डाउन जाता है बच्चों के। तैयारी करने में बच्चे भी कम हो जाते हैं।
अब की बार को क्या लग रहा था आपको, ये होने वाला है या आपको पता था क्लियर हो गए? अब की बार लग रहा था पेपर, सबकी तैयारी अच्छी थी, जो भी आईसीएस पे बच्चे आते थे टीचर्स ने भी पूरा बिल्कुल प्रिपरेशन कराई, लेकिन जो उनका सिलेबस था उसके हिसाब से भी नहीं आया। पेपर भी बहुत थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का था। टीचर साहब भी देख रहे पीछे से 28 पेपर कैंसिल हुए। हाँ जी, हाँ जी इस सर। मामले हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा था कि ये होगा क्लियर या नहीं होगा? लेकिन जिस आपकी तरफ से तो तैयारी थी। हमारी तरफ से तैयारी थी, जिस तरफ से सरकार के भी बयान आते थे कि हमने 25 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के लिए खर्च किया है, तो उस हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को वो था कि अब की बार ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होएगा। लेकिन वही हुआ, पहले की तरह पेपर देने गए, फिर वो लीक। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ना पढ़ते ना वैसे अपना पैसे दे के पेपर करवा लेते, लेकिन फिर उन्होंने फिर वैसे दिया, सरकार को फिर झूठी निकली है। ये सरकार के अंदर के बच्चे हैं, बंदे हैं, ये बच्चे हम नहीं जानते। मतलब सरकार के प्रति रोष है आपका? सबका रोष है, बिल्कुल रोष है, बिल्कुल धरना देंगे जब तक ऐसा नहीं बिल्कुल स्पष्ट पेपर नहीं होंगे, जब तक हम धरना देंगे। नहीं तो फिर बच्चों का सबका फ्यूचर खराब हो रहा है, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मन लगा के तैयारी करते हैं, जो पूरा दिन पढ़ते हैं, लेकिन उसके पढ़ने के बावजूद भी हम जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं या तो पेपर कैंसिल मिलता है या फिर कुछ और कैंसिल कर देते हैं, या हैक करके पेपर को हो जाता है तो भी कैंसिल हो जाता है। अब सुबह हमने पेपर दिया, लेकिन पेपर देने के कुछ घंटे बाद पता चला कि पेपर हैक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम तो अपनी तैयारी करके गए, लेकिन जो बच्चे तैयारी नहीं करते वो अपने पैसों के दम पे। कौन सी जगह पेपर था? सर करनाल था मेरा पेपर। और कब गए थे आप? मैं गया था सर 7 तारीख को सुबह मॉर्निंग में। 8 का पेपर था? 7 तारीख को मॉर्निंग में पेपर था, और मैं सुबह गया यहाँ से, घर से 4 बजे निकला और रात को 12 बजे आके पहुँचा। सरकार है ना आने जाने के लिए बसों का भी प्रबंध नहीं करती। वहाँ पे करनाल बस स्टैंड पे कोई बस ही नहीं थी, और जो चंडीगढ़ से बस आ रही थी वो भी बहुत बड़ी आ रही थी, लेकिन बच्चों को वहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। और जो हमारे जो पहले भी जो पेपर कैंसिल हुए हैं, लेकिन उनकी भी आज तक कोई डेट नहीं आई, 1.5 साल हो गए। और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पेपर अच्छे टाइम से होए, और एक सिलेबस के अनुसार हमारे को बताया जाए, भाई आपका ये सिलेबस है, उस हिसाब से हम तैयारी करें। अब ये तैयारी करते हो उससे आपका पेपर नहीं आता? पेपर कुछ परसेंट आता है, लेकिन कुछ परसेंट तो ऐसे ही होता है, बहुत अलग ही होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। और ये जो आप मामला देख रहे हैं, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, और पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये बेरोजगार युवा कह रहे कि कोई कह रहा है कि हम चाय बनाएंगे, पकोड़े बनाएंगे, पता नहीं भाई, आगे देखते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। ओके सर।